सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है ना। और वीडियो को पूरा जरूर देख ले और समझे जरूर कुछ, है ना। और पूरा वीडियो देख लेना और शेयर कर देना ताकि दूसरे तक भी ये वीडियो जाए और वो भी मन फिरे और प्रभु के पास है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 16:1 है ना। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैंने समुद्र में किसी की उनसे शब्द से उन शांत स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे पृथ्वी पर उड़ेल दो। किसके? यीशु मसीह के 7 कटोरे, है ना। प्रभु यीशु मसीह का क्रोध के कटोरे, है ना। परमेश्वर का वचन दूसरा क्या कहता है, से पहले ने जाकर अपने कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया और उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो इसकी मूर्ति की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायक फोड़ा निकला। इसका जिस समय यीशु मसीह का रैप्चर हो जाएगा उसके बाद इस दुनिया में मसीह विरोधी आएगा ना, जो 666 की छाप थी, है ना। इस दुनिया में जो लोग रहेंगे जो छूट जाएंगे यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाएंगे, वो क्या हमको 666 की छाप देनी पड़ेगी, पर उनका एक बहुत बुरा दुखदायक फोड़ा निकला। क्या? बहुत बुरा दुखदायक फोड़ा। इसलिए मेरे भाइयों मत रहना यहाँ पे। देखो, तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो तुम वचनों पर भी विश्वास करते होंगे, इसलिए दुखदायक फोड़ा निकलेगा मेरे भाइयों। और आगे देखिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 16:3 है ना। और दूसरे ने यीशु तेरे दर्द को सोच कर आज जो मैं जिंदा हूँ वो भी तेरे खून के कारण। आंसू रुकते ही नहीं यीशु जब तेरी कुर्बानी याद आए। कितना बड़ा दर्द उठाया तूने। उस समय क्या है, परमेश्वर का कटोरा उंडेलेंगे स्वर्गदूत और पानी लहू सा बन जाएगा। समझ रहे हो? इतनी पीड़ाएगी, दुखदायक फोड़ा निकलेगा, है कि नहीं। उसके बाद स्वर्गदूत ने क्या है, पानी उंडेल दिया, है ना। तो क्या पानी सारा लहू सा बन गया, है ना, लहू सा। तो क्या पिएंगे मेरे भाई? उसके अंदर जितने भी जानवर रहेंगे पानी के अंदर वो सब मर जाएंगे, है कि नहीं। पूरा पानी क्या हो जाएगा, खून सा हो जाएगा, बहुत बदबू मारेगा मेरे प्रियो, है कि नहीं। इतना दुख कैसे सहेंगे, कैसे भूखे प्यासे रह पाएंगे अपन। इसलिए चले जाना, यहाँ पे मत रहना, है ना मेरे भाई। जैसे परमेश्वर का वचन 5वां क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 16:5, और मैंने पानी की स्वर्गदूत को यह कहता सुना कि पवित्र जो है और जो था तू न्याय, और तूने यह न्याय किया। क्या? तूने यह न्याय किया, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए मन नहीं फिराया और इस पृथ्वी पर रह के पाप करके, है ना। तो उनको परमेश्वर का क्रोध झेलना ही पड़ेगा। फिर 6वां वचन क्या कहता है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोग और भविष्यवक्ताओं के लहू पाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वह इस योग्य है। समझ रहे हो मेरे प्रियो कि जब अभी फास्टर प्रचारक लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के वचन सुना रहे हैं, लोगों तक वचन पहुंचा रहे हैं, तो क्या लोग क्या कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं ना। तो क्या परमेश्वर बदला लेगा ना। बदला प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना कि बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला लेना मेरा काम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बदला लेंगे तो उन्हें खून पिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने भविष्यवक्ताओं की क्या लहू बहाया था। तो उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह क्या लहू पिलाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो मत रहना यहाँ पे। और 7वां वचन क्या कहता है, फिर मैंने विद से यह शब्द सुने कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा न्याय ठीक और सच्चा है। समझ रहे हो? जब लोग जो जिसका लहू बहाया था वो लोग कहेंगे कि ये तेरा न्याय सच है, कि तूने बदला लिया हमारा, है कि नहीं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और 8वां क्या कहता है, और ने अपने कटोरे चौथे ने अपने कटोरे सूर्य पर उड़ेल दिया और उस मनुष्य के आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य की बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जैसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की और उसके महिमा करने के लिए मन न फिराया। समझ रहे हो क्या? और क्या उसके बाद क्या, जब
सोता कटोरा पृथ्वी पर उड़ेलेगा परमेश्वर का क्रोध का, तो क्या सूर्य ऐसा तपन डालेगा, ऐसा इतना गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि मनुष्य पर गिरे पड़ेंगे, है ना, कि मतलब इतना चमड़ी भी अपनी चमड़ी भी जल जाएगी मेरे प्रियो, इतना दुख होगा, है कि नहीं। इसलिए समय रहते हुए प्रभु के पास आओ मेरे प्रियो, जो भी पाप करे उस पापों से माफी मांगो। परमेश्वर का वचन 9 क्या कहता है, और मनुष्य की बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जैसे इन विपत्तियों पर अधिकार था, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। और दूसरा 10वां वचन क्या कहता है, और 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अधिकार छा गया। क्या? और 5वें ने अपने कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपने अपने जीभ चबाने लगे। समझ रहे हो क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है 5वें ने अपना कटोरा उड़ेल दिया सूरज पर, है ना, सूर्य पर उड़ेल दिया, और वो क्या है, काला हो गया, मतलब रोशनी दे रहा है, वो मतलब सुबह हो ही नहीं रहा, मतलब दिन सूरज उगेगा ही नहीं, है ना, सूरज आएगा ही नहीं, तो क्या अंधेरा हो गया, तो क्या लोग पीड़ा के मारे जीभ चबाने लगे अपने। ये क्या हो गया, मतलब अचानक भेग जाते हैं ना लोग, ऐसे हाथ अटके से आ जाता है ना, मतलब भेग जाते लोग, अचानक ये क्या हो गया, है कि नहीं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है 11वां वचन अब, और अपनी पीड़ाओं और फीड़ के कारण श्रोक के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने काम से मन ना फिराया। देखो परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने अपना मन भी नहीं फिराया, है कि नहीं। और 12वां वचन क्या कहता है, वो छठवें ने अपने कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उड़ेल दिया और उसके पानी सूख गया, उसका पानी सूख गया और पूर्व देश के राजाओं के लिए मांग तैयार हो जाए। समझ रहे हो मेरे प्रियो, आज भी तुम जाके देखो फुरात नदी, गूगल में सर्च करके देखो फुरात नदी के बारे में, तो वो आज सूख गई है मेरे प्रियो। क्या आज वो सूख गई, और महाराज आज युद्ध कर रहे हैं मेरे प्रियो, युद्ध कर रहे हैं। समझ रहे हो, परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हो रही मेरे प्रियो, पूरी हो रही दिन ब दिन। इसलिए मन फिराओ, और मैं तुमको आज ही कहता हूँ, अभी तुम गूगल पे जाओ और फुरात नदी के बारे में यूँ बोलो, लिखो, है ना, तो आ जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, मन फिराओ, है ना। परमेश्वर का वचन 13वां क्या कहता है, और मैंने उसे अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्य वक्ताओं के मुंह से 3 अशुद्ध आत्मा के मेंढक के रूप में निकलते देखा। किसके रूप में? जो 666 का छाप देने वाला होगा ना, मसीह विरोधी, वो क्या है, राज्य स्थापित करेगा ना, शांति करके, फिर वो धीरे धीरे अपना क्या है, रूप दिखाने लगेगा, सच्चा रूप कि वो कौन है ना, फिर लोगों को धीरे धीरे पता पड़ेगा, है ना। फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 14वां वचन, यह चीन दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राज्य के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्ति महान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। किसके लिए? बड़ी लड़ाई के लिए। जैसे अपन परमेश्वर के साथ चले जाएंगे, है ना, तो क्या है, अपन 7 साल तक स्वर्ग में रहेंगे, यीशु मसीह के जाते हैं ना। फिर क्या है, यहाँ पे क्लेशकाल चल रहा होगा ना, तो क्या वो मसीह विरोधी होगा ना, वो अपने लिए सेना तैयार करेगा यीशु मसीह से लड़ने के लिए, है ना। शैतान है, और शैतान की तरफ से होगा, तो मसीह विरोधी क्या यीशु मसीह से लड़ने के लिए क्या है, जगह तैयार करेगा, मतलब लोगों को तैयार करेंगे ना। तो आगे मैं बताऊंगा कौन सी जगह है, कौन सी जगह पे युद्ध होगा ना, वो भी आगे बताऊंगा, है ना। जैसे 15 वचन में लिखा है, देख मैं चोर की न्याय आता हूँ, धन्य वे हैं जो जागते रहते और अपने वस्त्र की सोक्सी करते हैं कि नंगा ना फिरे और लोग उनका नंगापन ना देखे। समझ रहे हो, इसलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ऐसा ना हो कि ये पीढ़ी तुम पर आ पड़े। ये परमेश्वर के जो भविष्यवाणी करके रखी है ना 7 कटोरे के बारे में, वो तुम पर ना पड़े, इसलिए तैयारी बना के रखो मेरे प्रियो, मन फिराओ, है ना। और 6वां वचन क्या, 16वां वचन क्या कहता, और उन्होंने उनके उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदन कहलाती है। कौन सी जगह पर युद्ध होगा? हर मगिदन, यीशु मसीह के साथ मसीह विरोधी और शैतान भी होगा, वहाँ पे युद्ध करेंगे, ठीक है। तो परमेश्वर क्या उसको हजारों मतलब नष्ट कर डालेंगे उसको, है ना। तो वो जगह है हर मगिदन। क्या है? हर मगिदन।
17 वचन क्या कहता है, और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यहाँ बड़ी शब्द हुए कि हो चुका, मतलब परमेश्वर की पूरे भविष्यवाणी हो चुका है कि नहीं। ये सब पूरा मतलब प्रभु यीशु मसीह की पूरी भविष्यवाणी पूरी हो गई है ना, जो योना ने यीशु मसीह के द्वारा योना ने की थी, है ना, है कि नहीं। फिर 18 वचन क्या कहता है, फिर बिजली और शब्द और गरजने हुआ और एक ऐसे भीड़ खंडाले हुआ, ऐसा बड़ा बिडोल हुआ जब सबसे मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर से हुई, तब से ऐसा बड़े बिडोल कभी ना हुआ और कभी ना हुआ था, है ना। और 19वां वचन क्या कहता है, और उससे बड़े नगर के तीन टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, है ना, जाति जाति और नगर के गिर पड़े और बड़े बाबुल के कारण परमेश्वर की यहाँ हुआ कि वहाँ अपने क्रोध की जलजलाहट की मंदिर उससे फैलाए, है ना, फैलाए से। और 20वां वचन, और हर एक टापू अपने अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला, समझ रहे हो। और आकाश से 21वां वचन लास्ट है, और आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा करे, है कि नहीं मेरे प्रियो। इसलिए समय रहते हम प्रभु के पास आओ। ऐसे पीड़ा है जो अपन सह भी नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, अपन बिल्कुल नहीं सह पाएंगे। प्रभु के पास आओ, मन फिराओ। कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, है कि नहीं। अभी तो रैप्चर नहीं हुआ, अचानक जिस दिन रैप्चर हो गया उसके बाद परमेश्वर का क्रोध के साथ कटोरे उड़ेला जाएंगे, उसमें अपन कैसे सहेंगे। महीने महीने बिच्छू डंग मारेंगे, है कि नहीं, बड़े बड़े ओले गिरेंगे, है ना, सूरज ऐसा तपन फेंकेगा, ऐसी गर्मी फेंकेगा कि अपन झुलस जाएंगे, यानी अपनी चमड़ी वगैरह सब जल जाएंगे। तो अपन कैसे सहेंगे। यहाँ पे पृथ्वी पर भी दुख से है ना, उसके बाद नरक में भी दुख से है ना। से अच्छा मन फिराओ, प्रभु के पास आओ। जो भी गलती जो भी गुनाह अपन से होता है उसको पापों के लिए माफ़ी मांगो यीशु मसीह से, है ना, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर वो ही न्याय करने वाला वो ही समझ रहते हो। प्रभु के पास आओ, मन फिराओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ताकि दूसरे तक भी ये वचन पहुँचे और वो भी मन फिराए। इसका प्रतिफल मुझे नहीं आपको मिलेगा, है ना। इसलिए मन फिराओ, प्रभु के पास आओ। हमें